अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 82। इसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़रा लंबी है, 20 क्वेश्चन पे मुश्तमिल है, इसलिए हम पहले 10 करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ना, ये सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मरकज़ी रुझान के बारे में है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द मेजर दैट गिव द सेंटर ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उर्दू में इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो पैमाना जो मवाद का मरकज़ देता है, मरकज़ी रुझान का पैमाना कहलाता है। अब स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि देखें, आपके पास मुख्तलिफ डाटा दिया होता है। अब ठीक है, हम उसका सम टाइम हम उसका एवरेज ले लेते हैं, सम टाइम हम उसका दरमियान वाला हिस्सा ले लेते हैं, सम टाइम हम यानी कि कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू आए जो सेंटर में आए। जैसे मिसाल देता हूँ, आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, इसकी मिसाल यूँ है कि मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल से आप शहर जा रहे हैं अपने घर से। तो अब ऐसी बात है ना कि पहले जब आपने स्टार्ट किया आपकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी सपोज करें 10 हो गई, फिर उसके बाद 20 हो गई, कहीं ब्रेक लगाई 0 हो गई। तो करते कराते, कम ज़्यादा वेलोसिटी करते कराते आप पहुंच गए जी, कहाँ पे पहुंच गए? शहर में। तो आपने टोटल टाइम नोट किया। टोटल टाइम को टोटल डिस्टेंस पर जब डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है? वो एवरेज वेलोसिटी होती है। अब एवरेज वेलोसिटी आपको ये तो नहीं कह रही कि जनाब आपने दरमियान में ब्रेक भी लगाई है, आपने स्पीड जो है वो 60 या 80 पे भी कर दी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से एक बच्चा है, उसने पेपर दिए मैट्रिक के, तो मैट्रिक में पेपर देने के बाद उसने एक बुक में 80 नंबर ले लिए, 80%, एक में 60%, एक में 40%, एक में बेचारा 33 पे गिर गया, और एक में उसने 95% ले लिए। तो जब एंड पे रिज़ल्ट किसी को बताया जाता है तो वो एवरेज बताया जाता है, यानी कि जितने सब्जेक्ट थे, सपोज करें 9 सब्जेक्ट हैं, तो 9 में डिफरेंट नंबर थे, सब को ऐड करके 9 पे डिवाइड करने से जो नंबर आएंगे वो आपके एवरेज नंबर होंगे। अब वो स्पेसिफिक नहीं होंगे कि फ़लाँ में कम थे या फ़लाँ में ज़्यादा थे, वो एवरेज नंबर होंगे। ठीक है। अब इसीलिए ये इसकी 4 टाइप्स हैं। अरिथमेटिक मीन जिसे हिसाबी औसत कहते हैं, मीडियन वस्तानिया, मॉड हो गया आधा, और वेटेड मीन औज़ानी औसत। ये इसके मुताबिक क्वेश्चन आएंगे। ये 4 आपके पास चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशन आपने बुक से याद कर लेनी है। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, उसने ये आपके सामने एक फर्स्ट पार्ट की जो है ना 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30 ये वैल्यू लिख दी। अब वो ये कहता है कि इसका अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने जो है ना, इस क्वेश्चन को देखना है कि ये कौन सा डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा गिवन है या अनग्रुप्ड डाटा गिवन है। क्यों? ये अगर ग्रुप डाटा है तो इसका फार्मूला और होगा, अनग्रुप डाटा है तो उसका फार्मूला और होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो कौन बताएगा जी कि ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? हाँ जी, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि ये अरेंज जो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज ना किया हुआ हो वो अनग्रुप्ड डाटा होता है। ये क्वेश्चन वैसे आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं। ठीक है। तो ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो अनग्रुप्ड डाटा का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है जी। तो समेशन एक्स ओवर एन इसका फार्मूला है। तो इसको करते हैं, ये सारा एक्स है, इस समेशन एक्स का मतलब है सबको ऐड करना हमने। जितनी टर्म्स हैं उतना उसको नीचे लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी टर्म्स थी? 9। अब सब को आपने कैलकुलेटर से ऐड कर लेना है। कैलकुलेटर से ऐड करने का आपको मेथड आता होगा। तो कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 150 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना निकलेगा कैलकुलेटर से? 16.67। ये इसका क्या आ गया? अरिथमेटिक मीन। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आते हैं। ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान। पार्ट 2 देखें, ये मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसी तरह मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला अरिथमेटिक मीन का लिखना है मैंने,
समेशन, ये अलामत होती है समेशन की। समेशन एक्स ओवर एन डालना है। समेशन एक्स में सबको ऐड करो जी। ये 12 होना था, गलती होगी, यहाँ पे 12 होना था। अब ये टोटल 7 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया 7। अब ये देखो प्लस वाला इससे कट गया, ये 18 इससे कट गया, 12 इससे कट गया, बाकी क्या रह गया 0। 0 ओवर 7, तो इसका आंसर क्या बनेगा 0। तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना निकल आया जी, 0 निकल आया। थर्ड क्वेश्चन भी ये देखें, अनग्रुप डाटा है, उसी तरह से मैंने सब को ऐड कर दिया कैलकुलेटर से। सब को मैंने ऐड करके 9 पे, क्योंकि ये टर्म्स टोटल 9 थी, 9 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 14.04 इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देख लें, सब को मैंने उसी तरह से, ये भी अनग्रुप डाटा था, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था। सब को कैलकुलेटर से मैंने ऐड कर दिया, 102 बना, उसको 7 से डिवाइड कर दिया कैलकुलेटर से, सारा का सारा ये मैंने काम किया है, 14.57 इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपके पास स्टूडेंट्स है, उनकी हाइट लिखी हुई है, कद उनके लिखे हुए इंचज़ में। तो ये बच्चे हैं, उनके इंचज़ में कद लिखे हुए, तो कहता है मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस डाटे को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपने ऑर्डर पढ़ा हुआ है ना, तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ुली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह इसको तरतीब करते हैं। तो तरतीब कैसे करते हैं, सबसे छोटी कौन सी है 51 है, तो मैं तरतीब लगाऊंगा 51 पहले लिखा, उसके बाद क्या आएगा 52, उसके बाद 53, उसके बाद है जी 54, उसके बाद 55, उसके बाद है 56, 57, 58 और उसके बाद है जी 60। ठीक है, और उसके बाद 60 के बाद क्या है 61 है और 62 और फिर उसके बाद है 63। मैंने सब डाटे को तरतीब से लगा दिया, पे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उस तरतीब से लगा दिया। अब अगली बारी क्या करना है, हमने इसको काउंट करना है, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको पता है मीडियन होता क्या है, मीडियन तो ये होता है, मीडियन स्टूडेंट ये होता है कि हमारी जो दरमियान वाली, सबसे दरमियान वाली जो टर्म है ना, उसे मीडियन कहते हैं। अब ये 12 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 12 है ना, तो 12 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या बनेगा 6। तो कौन सी टर्म इसकी आएगी 6 टर्म आएगी। कैसे आएगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब 6 टर्म जो है ना, 1 2 3 4 5 6, छठी तो ये टर्म है। अब देखें इधर 5 बच गई, 1 2 3 4 5 6, ये दरमियान तो ना बना, इसका मतलब है मुझे कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा मीडियन का। अब मीडियन का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। मीडियन को लिखते हैं जी एक्स, एक्स के ऊपर ये टेढ़ी सी लाइन जैसे मद्दा होता है, अलिफ के ऊपर मद्दा ऐसे लगाते हैं, और इसको लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं n प्लस 1 ओवर 2 टर्म। समझ आ गई, n प्लस 1 ओवर 2 टर्म। ये फार्मूला, इसके मुताबिक हमने फाइंड करना है अगर इफ n इज ऑड, n इज ऑड। इसी तरह दूसरा फार्मूला उसका ये है 1 ओवर 2 n ओवर 2 टर्म प्लस n प्लस 2 ओवर 2 टर्म इफ n इज इवन। यहाँ पे देखें पहले गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया, 12 इवन है या ऑड है।
आपको पता है जुफ्त और ताक उर्दू में कहते हैं, तो 12 क्या है, वो तो जुफ्त है यानी कि इवन है, ठीक है, ऑड नहीं है। अब ये फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले को मैं यूज़ करूँगा, इस फार्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जब क्वेश्चन इसके मुताबिक आएगा तो भी मैं समझाऊँगा। तो ये फार्मूला मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये फार्मूला चाहिए। अब इसको मैं यूज़ करने लगा हूँ। ये फार्मूला पहले मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 1/2। n/2 टर्म कौन सी बनेगी, n/2 टर्म बनेगी 6। n कितना है, 12/2, कितना बन गया 6। अब 12 + 2/2 ये कितना बन गया 14, 14/2 कितना बन गया 7। यानी कि 6th और 7th टर्म मैं लूँगा, दोनों टर्म लूँगा। 6 टर्म कितनी है 56, प्लस करूँगा 7 टर्म कौन सी है 57, ये दोनों टर्म्स, ठीक है जी, दोनों टर्म्स। इस फार्मूले की रूह से मैंने दोनों टर्म्स को लिखा। अब मैंने क्या करना है, 1/2 डाला, इन दोनों को ऐड किया, 6 6 12 13, 3 हासिल 1 5 5 10 और 1 11, 113 बन गया, ठीक है जी। 113 को मैंने 2 पे करना है जी तकसीम। 113 को जब मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो वो कितना बन गया 56.5। अब 56.5 इसका क्या बन गया मीडियन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि 10 मज़दूर है, उनकी जो मज़दूरी है वो ये दी हुई है, ये मज़दूरी दी हुई है। उसमें उसने तीनों चीज़ें पूछी हैं, अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है और उसके बाद मीडियन भी फाइंड करना, मॉड भी फाइंड करना, यानी कि साबी, औसत, वस्तानिया, आधा, तीनों चीज़ें उसने फाइंड करने को बोला है। अरिथमेटिक मीन में बोल पहले करता हूँ, ये आपको मेथड समझ आ गया। सब को ऐड किया, जितने वो थे उस पर डिवाइड किया, सब को ऐड करने से कैलकुलेटर से 921 बना, 10 पर डिवाइड किया तो 92.1, ये तो बन गया अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन के बाद हमने क्या करना है जी, वस्तानिया यानी कि मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन देखें आपके सामने, सबसे पहले मैंने इसको तरतीब लगा दिया, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह तरतीब लग गई। ये 10 था तो 10 क्या है, इवन है, ठीक है। इवन वाला फार्मूला ये लगेगा, n/2 टर्म की जगह पे जब उर्दू में आपने लिखना है तो कदर लिख देना है, n/2, n = 2/2 टर्म की जगह पे उर्दू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कदर। अब n/2, n कितना है जी 10, 10/2 कितना आ गया 5, पाँचवीं, 1 2 3 4 5, पाँचवीं ये लेंगे। इसी तरह 10 + 2 कितना आ गया 12, 10 + 2 12, 12/2 कितना आ गया 6, छठी भी 90 है, 90 और 90 180, 180 को 2 पे तकसीम करेंगे तो कितना निकल आएगा 90। मीडियन इसका कितना निकल आया 90 यानी कि। अब इसका लेना है मॉड। तो मॉड की क्या डेफिनेशन, इसे उर्दू में क्या बोलते थे, आधा। इसकी क्या डेफिनेशन है, वो टर्म जो सबसे ज़्यादा बार आती है। अब देखो कौन सी रिपीट हो रही है, तो 90 ही रिपीट हो रही है, तो 90 ज़्यादा बार आई है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये बड़ा आसान से क्वेश्चन है और आप इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें से हर दफ़ा 2 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये ग्रुप डाटा दिया हुआ, आप यहाँ पे देखें, ये टेबल की शक्ल में है और ये ग्रुप डाटा है। अब इसमें मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, ये रेंज उसकी दी हुई है और उसकी ये फ्रीक्वेंसी के 15 से 19 के दरमियान 6 है, इसमें इतने हैं, ये आपको समझ आ गया। अब ये दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन और मीडियन। अरिथमेटिक मीन वो कहता है डायरेक्ट और शॉर्ट दोनों मेथड से करें। तो आपको पता है कि हमने करना है ग्रुप डाटे वाला फार्मूला यूज़, और सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे, फिर शॉर्ट फार्मूला। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दो मेथड होते हैं अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट और शॉर्ट फार्मूला। आपके सामने पहले मैं डायरेक्ट मेथड करूँगा। अब डायरेक्ट मेथड के लिए इसी टेबल को मैंने एक्सटेंड किया, दरमियानी नुक्ता यानी कि एक्स का एक कॉलम बना लिया और एक एफ एक्स का कॉलम बना दिया। एफ का आपको पता है फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में दी है,
एक्स में दरमियानी नुक्ता निकालता हूँ। कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करें, 15 प्लस 19, 2 पे डिवाइड करें। कैलकुलेटर का सारा काम है, ठीक है। 15 और 19 कितने हो गए जी, 4, 34 बटा 2 कितने निकल आएगा, 17। यहाँ पे कितना निकला है, 17। इसी तरह 20 को 24 पे जमा करो, 2 पे तकसीम करो, 54 बटा 2, ये कितने, 2 2 4, 7 2 14, कितना निकल आया जी आगे, कितना निकलता है जी, 22 निकलता है। गलती होगी, मैं देखता हूँ अभी क्या गड़बड़ है। हाँ जी गलती होगी, ये 4 होता है, ठीक है, तो 22 ही निकलता है। तो इसी तरह से 55 और 29 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये 27 निकलता है। और इसी तरह 30 और 34 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो कितना निकलेगा जी, 32। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो वो कितना निकलेगा, 37। अब कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 17 ज़रब 6, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 है या 9 है, सॉरी ये 9 था, ठीक है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना निकलेगा, 153। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना निकलेगा, 396। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना निकलेगा, 945। अब आगे है जी 544 और आगे 185। कैलकुलेटर से आपने क्रॉस चेक करके मुझे बता देना है कि सर ये हमने किया है, ये वैल्यू दुरुस्त निकली है या फिर गलत निकली हैं। अब स्टूडेंट आगे कोई मुश्किल नहीं रह गया, आपने इस फार्मूले को लिख लेना है, रट्टा लगा के याद कर लेना है कि ये डायरेक्ट फार्मूले में अरिथमेटिक मीन जो है किसके इक्वल होता है, समेशन एफ एक्स। अब सब को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, सारी कैलकुलेटर से इन वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, तो वो कितना बनेगा, 2 2 2 3। इन सब को भी मैं ऐड कर लूंगा, वो कितना बनेगा, 84। अब फार्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2223 ओवर 84। फिर कैलकुलेटर से इसको ऊपर रखो, इस पे डिवाइड करो, तो आंसर कितना निकलेगा, 26.46। ये अरिथमेटिक का आंसर निकला। तो ये कौन सा मेथड हमने किया है अभी, डायरेक्ट मेथड। तो अभी शॉर्टकट मेथड करते हैं, अभी करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में ये वाले जो 3 कॉलम है ये ऐसे ही बनेंगे, एफ दरमियानी नुक्ता यानी कि एक्स का। अब यहाँ पे जो एक नई चीज़ है ना वो ए है, ए हमने लेना है अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से कैसे लेना है, ए उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट में वैल्यू हमारी जो है ना एफ की एक्स की वो डाइवर्ट करे, यानी कि चेंज होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे देखें ये 17 22 27 यहाँ तक इंक्रीज़ हो रही थी वैल्यू हमारी, अब इसके आगे कम होना शुरू हो गई, यानी कि इस ये वाला वो पॉइंट है जिस पे वैल्यू हमारी चेंज होना शुरू हो गई, तो हम इसको ए मानते हैं, ठीक है, इसको ए ले लेते हैं 27। ये कौन सा डेविएशन पॉइंट होता है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाए। तो मैं इसको 27 ए को 27 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है। कैलकुलेटर आपने पकड़ना है, x की वैल्यू में से a को माइनस करते जाना है। 17 माइनस 27 कितना निकलेगा, -10। 22 माइनस 27 कितना निकलेगा, -5, ठीक है। और ये कितना निकलेगा, 0। और इसके बाद आगे 32 माइनस 27 कितना निकलेगा, 5। और अगला कितना निकलेगा जी, 10। अब यहाँ देखो वाकई ही यही वो पॉइंट था जहाँ पे वैल्यू हमारी डेविएट कर रही थी। अब इसी तरह y और f को मैंने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको कैलकुलेटर से 10 9 90 माइनस 90, 18 और 5 को मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 90 0। और इसी तरह ये कितना आ गया 85 और ये कितना आ गया 30।
अब इन सब को समेशन ले लें, समेशन एफ वाई लेना है, तो ये -45 निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने प्लस माइनस गलत नहीं करना। अब समेशन वाई का ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये वाई के मॉड का -45/84। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। अब 84 से डिवाइड किया तो वो कितना निकल आया, इसको हमने कैलकुलेटर यूज़ करने से ये किया तो -0.54। मैंने बार बार आपको समझाया है कि माइनस का आपने ख़ास ख्याल रखना है, माइनस गलत होगी तो क्वेश्चन गलत है। अब इसी तरह से एक्स मॉड जो असल हमारा अरिथमेटिक मीन था उसका फार्मूला वाई का मॉड प्लस ए, ये आ गया -0.54 प्लस ए कितना लिया 27। इसमें से इसको करो तो वो कितना निकल आएगा 26.46। तो देखें स्टूडेंट, जिस तरह हमने पिछला मेथड किया था डायरेक्ट मेथड और ये शॉर्टकट मेथड, दोनों से आंसर हमारा सेम निकला है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब बारी आ गई जी मीडियन की। तो मीडियन में सबसे पहले हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। कैसे, ये वाला जो होता है उसमें 0.5 माइनस करना है और इसमें 0.5 ऐड करना है। ठीक है जी, तो आपके सामने मैंने सारी क्लास लिमिट्स बना दी। अब आगे आ गया फ्रीक्वेंसी का कॉलम, वो एज इट इज़ रहेगा। अब आगे आ गया सी एफ, सी एफ से मुराद होता है मजमूई तादाद, मजमूई फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाना है, ये 9 है, 9 में जब ये वाला जो है ना 18 + 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 + 9 करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 27। अब 27 + 35 करेंगे। ठीक है, 27 + 35 करेंगे कितना होगा 62। अब 62 + 17 करेंगे तो कितना बनेगा 79। इसी तरह 79 में आगे 5 जो है वो प्लस करेंगे 84 बन जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सी एफ। अब सी एफ मैंने आपके सामने कर दिया। अब उसके बाद आगे हमने करना है मीडियम फाइंड। तो मीडियम का फार्मूला एन जो होता है, एन हमने लेना है मीडियन वाला, तो वो होता है समेशन एफ के इक्वल। समेशन एफ कितना था 84, ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा। और इसी तरह हमें फार्मूले के अंदर n/2 भी चाहिए, वो कितना हो जाएगा 84/2, कितना हो जाएगा 42, कितना बन जाएगा जी 42। n/2 कितना बन गया 42। अब यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, इसका फार्मूला बन गया L + H/F × n/2 - c, ये फार्मूला है इसका। अब हमने L इसमें देखना है, L क्या है, H क्या है, F क्या है, n/2 तो हमने निकाल लिया और C क्या है। ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम देखेंगे। जब तक हमें इनका नहीं पता चलेगा तो हमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस पे आ जाएं जी, n/2 मेरा कितना था, ये 42 था। आपको याद होगा जो मीडियन होता है, मीडियन में जो आम जो हमारा अनग्रुप डाटा होता है उसमें भी हम n/2 ही करते थे। ठीक है, तो वो बन गया 42। अब 42 हमने देखना है कि वो कौन से में लाई कर रहा है, कौन से CF में लाई कर रहा है। अब देखें वो 9 में भी नहीं है। अब देखें 9 तो 42 से बहुत छोटा है, 27 भी उससे बहुत छोटा है, यानी कि वो इसमें लाई कर रहा है। अब ये वाला जो है ना जिसके अंदर हमारा n/2 लाई कर रहा हो उसको हमने कहना है जमाती वस्तानिया, जमाती वस्तानिया। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं मीडियन क्लास। ठीक है जी, अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, मीडियन क्लास की ये वाली जो हमारी क्लास बन गई है, इसकी जो लोअर लिमिट है ये होता है L। ठीक है, अब इस लोअर लिमिट का इस लिमिट का जो डिफरेंस है वो होता है H। 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, तो कितना बन गया 5। तो इसका H जो है वो कितना बन गया 5।
तो 5 इसका क्या है, एच है। ठीक है, इसका एच कितना बन गया जी, 5। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 चीज़ें लिखता जाता हूँ। एल कितना बन गया जी, 24.5। ठीक है जी। एच मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का डिफरेंस है 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 5। इसी तरह एफ फ्रीक्वेंसी, उस पे फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाला एफ है, आपको पता है एफ वाला ये टेबल है, तो ये कितना बन गया 35। अब n/2 ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, 42 है यहाँ से। अब रह गया सी, ये जो हमारी मीडियन क्लास है, इससे जो ऊपर वाला है ये सी होता है। ऊपर वाला क्या होता है, सी होता है, इसको याद रख लें। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है उस क्लास की जिसमें हमारा मीडियन लाई कर रहा है। ठीक है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है उसकी, और उसका एच जो है वो डिफरेंस है। n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सी उससे ऊपर वाला सी एफ है। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यू जो है ये मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करूँगा, तो ये मेरा जो है ना मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब एल कितना है, 24.5, एच कितना है 5/35, 42 माइनस 27। ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर कैलकुलेट पुट कर दी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 24.5 प्लस 5/35, 42 में से 27 गए, कितने बच गए जी, 42/27 बताएं जी। सॉरी 42 माइनस 27, 42 माइनस 20, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 और 3 में से 15 बन गए ना, 15। ठीक है, अब इसको तकसीम करें, 5, 5, 7, 5, 35, तो ये बन गया 24.5 प्लस 15/7। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, इसको डिवाइड कर लें, ये बन जाएगा 24.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 2.14। अब इसको ऐड कर लें तो ये बन गया 26.64। ये हमारा क्या निकल आया, मीडियन यानी कि वस्तानिया, ये हमारा निकल आया। तो उम्मीद करता हूँ ये वस्तानिया यानी कि मीडियन कैलकुलेट करना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास टेबल दिया हुआ है। टेबल के अंदर ये क्लास लिमिट दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब वो ये कहता है इसमें से मॉड फाइंड करो। तो स्टूडेंट ये कौन सा डाटा हो गया, अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड, तो ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के लिए आधा का यानी कि मॉड का फार्मूला ये होता है। वैसे तो फार्मूला होता है ना कि जोन सी टर्म सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि जो ज़्यादा बार रिपीट हो वो हमारा मॉड होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये फार्मूला है। इसमें हमने वो वाली क्लास उठानी है, मॉड क्लास जिसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। बात समझ लें, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसको हमने कहना है मॉड क्लास। उर्दू में मैं उसे क्या लिखूंगा, आधा ग्रो। ये आ गई मॉड क्लास। अब ये जो मॉड क्लास है उसको मैं कुछ नेम देने लगा हूँ। जैसे फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, LFM-F1, FM-F1, FM-F2 और H। ये सारी वैल्यू मैं लिखूंगा कि ये क्या क्या होता है। मॉड क्लास बन गई तो क्वेश्चन आप समझें आपका इजी हो गया। मॉड क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं क्या बोलूँगा, FM बोलूँगा। ठीक है, अब उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F1 बोलूँगा, और उसके जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F2 बोलूँगा। अब उससे पहले हमने एक और काम भी करना है, इसकी क्लास लिमिट बनानी है। 0.5 जो है माइनस करना है और इधर 0.5 ऐड करना है। तो
ये हमारे पास क्लास लिमिट हमने बना ली। और एल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये उसी क्लास की लोअर लिमिट होती है, उसी क्लास की लोअर लिमिट। ये हमारे पास क्या बन गया, एल बन गया। अभी मैं लिखता हूँ वन बाई वन चीज़ों को। यहाँ पे मैं लिखूँगा एल बराबर है 14.5, एफ एम बराबर है 18, एफ वन बराबर है 8, एफ टू बराबर है 11। अभी यहाँ पे एच रह गया, एच बराबर इनका डिफरेंस 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो कितना डिफरेंस निकल आया जी, 5 का डिफरेंस निकल आया। तो 5, एच हमारे पास 5 है। यहाँ पे लिखूंगा बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट करें तो मैं मॉड आपके सामने लिखूंगा। एल कितना था 14.5 प्लस एफ एम कितना था जी 18 माइनस एफ वन 8 ओवर 18 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई एच कितना था 5। अब ये कैलकुलेटर का काम रह गया। जो बच्चा ज़्यादा अच्छा कैलकुलेटर यूज़ करेगा वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कर लेगा। ये बन गया 10 ओवर 10 प्लस कितना रह गया जी 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये बन गया 14.5 प्लस 10 ओवर 17 मल्टीप्लाई बाई 5। इस हिस्से को कैलकुलेटर से कर लें तो ये आ जाएगा 14.5 प्लस ये 50 ओवर 17 हो गया ना जी। तो ये हो गया 2.94, 2.94। 2 डिजिट तक हमेशा आपने राउंड ऑफ करना है वैल्यू को, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना रह गया 17.44। ये इसका क्या आ गया मॉड। तो ये ग्रुप डेटा का ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसमें वो कहता है कि कुछ 10 लड़के हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप पे वो कुछ काम कर रहे थे, तो उनकी जो पे है वो पे इस हिसाब से दी हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन यानी कि AM वो फाइंड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको ग्रुप की शक्ल में लिख दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। मैंने डी अपनी मर्ज़ी से 4350 ले लिया, ठीक है। अब ये 4350 ले लिया मैंने। हर दफ़ा हर वैल्यू को 4350 से मैंने माइनस किया, 4250 माइनस 4350 किया तो -100। ये इस तरह ये टेबल बन गया, ठीक है, डी का। अब डी को सब को मैंने ऐड अप किया तो ये 200 ये वैल्यू बन गई। अब मैंने अरिथमेटिक मीन का ये जो मेथड था ना, असल में आप को मैं ये बताऊं कि इस मेथड से मैं कर क्यों रहा था। क्वेश्चन में उसने खुद ही बोला है कि इसको आपने किस मेथड से करना है, जो है वो शॉर्टकट मेथड यानी कि मुख्तसर मेथड से आपने करना है। तो मुख्तसर मेथड के लिए यही फार्मूला लगता है, ठीक है। अब ये 4350 प्लस 200 एन कितना था 10 था, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगी, 4350 प्लस 20, ठीक है। अब कितना रह गया 4370। ये मेरे पास आ गया अरिथमेटिक मीन, यानी कि क्या उसे उर्दू में कहते हैं हिसाबी औसत। अब उसका आगे फाइंड करता हूँ वस्तानिया, ठीक है, मीडियन जिसे कहते हैं वस्तानिया। वस्तानिया का ये फार्मूला होता है, क्योंकि ये वाला अनग्रुप्ड डाटा है जिसको मैंने टेबल की शक्ल में लिखा था। अनग्रुप्ड डाटा को हमने सिंपल वे से करना है। तो अनग्रुप्ड डाटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं अरेंज करूँगा। अरेंज करने के बाद मैं इस पे फार्मूला लगाऊंगा, जो फार्मूला मैं आम यूज़ करता हूँ मीडियन के लिए, तो उसी के मुताबिक मैं इसको कर डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैंने अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करते हैं, ये देखिए मैंने आपके सामने इसको अरेंज किया है छोटी से बड़ी की तरफ। फिर मैंने फार्मूला लगाया, n/2 कितना हो गया 5, n + 2/2 कितना हो गया 6, ठीक है जी। 5 + 6 तो 1/2 आएगा। फिफ्थ टर्म पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 4350
और छठी आ गई 4390। इन दोनों को करना है ऐड और 1/2 पे करना है डिवाइड, ठीक है। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, 0 का 0, 4 7 और 4 4 8, ठीक है, इतना बन गया। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा जी? 4370, 4370 आएगा, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। अब आ गया जी मॉड, जिसे आधा कहते हैं। आधा कितना आ गया? जो टर्म रिपीट हो रही है, ज़्यादा बार आई है, वो उसका मॉड बनेगा। तो 42 52 टाइम आ रही है, 43 52 टाइम आ रही है, 45 2 टाइम आ रही है, ठीक है। तो इसका मॉड में क्या लिखूंगा? 42 50 ये भी मॉड है, 2 टाइम है। 43 50 ये भी मॉड बन गया। 4500 ये भी मॉड बन गया। ये मैंने तीनों क्यों लिखी हैं? क्योंकि ये दो दफ़ा हैं, ठीक है। दो दफ़ा। अगर इसमें कोई एक 3 दफ़ा होती ना तो वो उसका मार्ड होता। ये बराबर इनकी मिकदार है, तो इसलिए ये तीनों ही मार्ड में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एन हमारे पास 45 दिया गया है और जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना दिया गया? 80, और सम उनका फाइंड करना है। तो मैं फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, फार्मूला लिख दिया तो क्वेश्चन हो गया। फार्मूला इसका ये होता है जी, एक्स मॉड इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन बाय पुटिंग वैल्यू पुट कर दो। 80 इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर 45, ये 45 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से, इसका आंसर बन जाएगा। तो आंसर इसका कितना बनेगा जी? 3600। कितना बनेगा? 3600, ये इसका आंसर। वैसे ये इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा आसान है, आपने ये खुद करना है। और जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर ले वो मुझे कमेंट में बताए कि ये मैंने खुद सॉल्व कर लिया। ये आपकी असाइनमेंट है। 9 देखें, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये उसने वैल्यू दी है, वो कहता है प्रूव ये करो मीडियन बड़ा है उससे छोटा मॉड बड़ा है उससे छोटा मीडियन है उससे छोटा मीन है। उसी तरह मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूँ। मीन निकालने का आपको फार्मूला पता है, ये मीन निकल आया। अब मीडियन की बारी आ गई। अब आपको पता है इसके लिए मैंने पहले इनको अरेंज करना होता है। अरेंज मैंने कर लिया। n/2 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये 6 है, ये इवन नंबर वाला है। तो 6/2 कितना हो गया? थर्ड टर्म है 156, और उससे अगली प्लस 157। अब इन दोनों को करोगे ऐड और 2 पे करोगे जब डिवाइड, तो ये आंसर बनेगा, कितना आंसर बनेगा जी? 156.5। और इसके बाद आ गया जी मॉड। मॉड की बारी आ गई। तो मॉड जो ज़्यादा बार आ रहा है तो 160 ज़्यादा बार आ रहा है। तो अब देखो 160 उससे छोटा 156 उससे छोटा 154। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो मॉड है वो बड़ा है और उससे छोटा कौन सा है? मीडियन है, उससे छोटा मीन है, ठीक है जी। ये हमने प्रूव कर लिया। तो आप यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी सा था। तो इस तरह के वैसे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड के पेपर में ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं। स्टूडेंट जो रहते हैं हॉस्टल के अंदर, 10 स्टूडेंट हैं, उनके खाने के, दोपहर के खाने के जो उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर 14, फिर 15, फिर 15, फिर 16 और 17 और 18 और 21। अब ये 10 है, इवन वाला फार्मूला लगाएंगे। 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म, ठीक है। 1/2 n का 10 5 आ गया, फिफ्थ आ गई ना, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म करके देख लें, ठीक है जी। मैं जल्दी से इसको कर रहा हूँ। 5 1 2 3 4 5 15 जमा 15, तो 15 में 15 30 हो गए। 30 को 2 पे तकसीम करेंगे तो कितना बनेगा?
है जी, कितना बनेगा 15 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये 15 आ गया इसका मीडियन। ठीक है, अब आ गया मॉड। मॉड का क्या करना है जी, हमने मॉड जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आता है, कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया जी, जल्दी बताएं जी। 15 ही मॉड है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 15। मॉड भी हमारा यानी कि आधा भी कितना आ गया, 15 ही आ गया। अब आगे करना है हमने करना है जी मीन। मीन के लिए हमने डी जो है, डी वाले मेथड से करना है। a-20 गिवन है, तो सबसे पहले इसका बनाते हैं टेबल। टेबल बनाने के बाद इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैं इसका टेबल बनाता हूँ आपके सामने, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। जी, आपके सामने मैंने x लिख दिया। अब x में से हर बार मैंने कितना माइनस करना है जी, 20। 21 में से 20 के 1 -5 और ये -4 और -2 -6 -3 -5 -8 और यहाँ पे कितना आ गया, -7 और -9। अब यहाँ पे समेशन करना है। समेशन डी कितना आ गया हमारे पास जी, समेशन डी आपने करना है, तो वो कितना बनेगा, 48 बनेगा। हाँ जी, कितना बना करके देख ले, -48 बना। अब हमने फार्मूला लगाना है x यानी कि मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। a हमारा कितना था जी, 20 प्लस -48, n कितना हमारे पास 10 है, ये 10 नंबर्स हैं। ठीक है, 20 प्लस ये करेंगे तो ये कितना -4.8 बन गया। अब ये इसको इसमें से माइनस कर दें तो कितना रह गया, 15.2। तो x हमारे पास 15.2 रह गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से डिटेल से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये टीचिंग मेथड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।